नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी सास हो तो ऐसी। प्रभा और पंकज इन दोनों ने भागकर शादी कर ली। प्रभा मात्र 20 साल की और पंकज 25 साल का था। प्रभा अमीर घर से थी और पंकज मध्यम वर्गीय था। प्रभा के घर वालों को इस रिश्ते से विरोध था। उसके पिता को प्रभा के लिए अमीर लड़का चाहिए था। वैसे भी प्रभा के पापा के मुताबिक उसकी शादी करने की उम्र भी नहीं थी। थोड़ी सी समझ आने पर वह पंकज को भूल जाएगी, ऐसा प्रभा के पिताजी को लगता था। पंकज के माता पिता को इस शादी से कोई दिक्कत नहीं थी। प्रभा की पढ़ाई पूरी हो और पंकज को भी अपने करियर पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, ऐसी उनकी इच्छा थी। बाद में वक्त आने पर वह प्रभा के माँ पापा से बात करेंगे, ऐसा उन्होंने पंकज को बोला था। एक बार प्रभा और पंकज को बाहर घूमते हुए प्रभा के भाई ने उन्हें देख लिया। प्रभा को जबरदस्ती से घर लेकर गया। उनके घर एक ही तमाशा होने लगा। उन्होंने प्रभा का घर से बाहर जाना बंद करवा दिया। लास्ट में संधि देखकर उन दोनों ने भागकर शादी कर ली। प्रभा के घर वालों ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। तुम कभी भी खुश नहीं रहोगी, ऐसी उससे बद्दुआ दी। पंकज के घर वालों को उनका विरोध नहीं था, पर उन दोनों ने लिया हुआ निर्णय उसके माँ पापा को पसंद नहीं आया। हमें एक बार तो बताया होता, हम कोई न कोई मदद तो कर सकते थे। हम प्रभा के घर वालों से इस बारे में बात करते, ऐसा पंकज को उन्होंने कहा। पर अब जो हुआ सो हुआ। उन्होंने प्रभा को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। प्रभा और पंकज को लेकर वह प्रभा के मायके भी गए, पर प्रभा के पापा अड़े हुए थे। उनको प्रभा का चेहरा देखना भी पसंद नहीं था। पापा के खिलाफ जाने में माँ की हिम्मत नहीं हो रही थी। प्रभा के लिए मायका अब पूरी तरह छूट गया था। धीरे धीरे प्रभा का पंकज के घर में मन लगने लगा। अब अपना जो कुछ भी था वह यहाँ पर ही है, यह उसे समझ आ गया। प्रभा बड़े लाड प्यार से बड़ी हुई। उसे कोई भी काम की आदत नहीं थी। हमें ही उसे सब कुछ सिखाना पड़ेगा, इसका पंकज की माँ को यानी प्रभा की सास को पता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर नियति के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। उनकी शादी को जैसे तैसे 1 साल हुआ था और एक्सीडेंट में पंकज दुनिया छोड़कर चला गया। सभी पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। ऐन जवानी में अपने बेटे की मृत्यु होने के कारण पंकज के पापा को जबरदस्त मानसिक आघात पहुंचा। प्रभा भी पूरी तरह से टूट गई थी। अभी तो उनकी गृहस्थी शुरू ही हुई थी। प्रभा के मायके वालों को भी यह मालूम पड़ा, तब भी प्रभा के मायके वाले कोई भी नहीं आए। पंकज की माँ इन सब में धैर्य से बर्ताव कर रही थी। पंकज के अंतिम संस्कार का कार्य निपटाकर उन्होंने प्रभा को उसके मायके छोड़ आने का निर्णय पक्का किया। प्रभा अपने मायके जाने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने प्रभा को बहुत समझाने की कोशिश की। बेटी, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, इसे बर्बाद मत करो। मैं बात करूंगी तुम्हारे माँ पापा से, जरूरत पड़ी तो मैं उनके पैर तक पकड़ लूंगी। उसे समझाकर वह उसके मायके लेकर गए, पर वहां भी उन्हें निराशा ही मिली। उसके मायके वालों का गुस्सा प्रभा पर से कम नहीं हुआ था। पंकज की माँ ने बहुत मनाने के बाद भी उन्होंने प्रभा को माफ नहीं किया। उसके पापा ने कहा, आपको वह बोझ लग रही होगी तो उसे कुएं में ढकेल दो। पंकज के माँ पापा प्रभा को वापस घर लेकर आए। प्रभा के वापस घर आने से घर के बाकी लोग बड़े नाराज थे। अब प्रभा को कोई भी खुले मन से स्वीकार करने को तैयार नहीं था। कुलक्षणी, अपशकुनी, पोते को निगल गई मेरे, अब बेटे को भी निगल जाएगी। ये है, ऐसा बोलकर पंकज की दादी मतलब प्रभा की दादी सास उसे ताने दे रही थी। उस वक्त पंकज के पापा की तबीयत बहुत खराब हो रही थी। यह सब प्रभा को सहन नहीं हो रहा था। उसने ठान लिया था कि वह यहाँ से दूर चली जाएगी। रात को सब सो जाने के बाद वह निकलने वाली थी, तभी उसकी सास जग गई। उन्होंने प्रभा को रोका, कहा, कहाँ जा रही हो? माँ, मुझे जाने दीजिए, मैं अपशकुनी हूँ। मेरे ही वजह से यह सब हुआ। मैं पंकज की जिंदगी में आती ही नहीं तो हमारी शादी भी नहीं हुई होती, तो आज वह जिंदा होता। पापा की भी यह अवस्था नहीं होती। मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। वक्त आने पर आत्महत्या कर लूंगी और अब यहाँ नहीं रहूंगी। सच में मेरे यहाँ आने से इस घर की सारी खुशियाँ चली गई। मुझे कोई अधिकार नहीं है यहाँ रहने का।
प्रभा रोते रोते सब बोल रही थी। उसकी सास ने उसे पहले शांत किया। प्रभा, तुम दोनों मिले ही नहीं होते तो तुम्हारी शादी नहीं हुई होती। उस दिन उस ट्रक ड्राइवर ने नशे में गाड़ी नहीं चलाई होती तो रास्ते पर लोगों ने पंकज को वक्त पर हॉस्पिटल में ले जाए गए होते तो। बहुत तो है बेटा, पर अब वक्त निकल गया है इन सब बातों का विचार करने का। पंकज तो मेरा बेटा था, मेरी क्या अवस्था हुई होगी इन सब में। एक बार तो विचार किया क्या तुमने? वह तो चला गया और अब तुम भी छोड़कर चली जाओगी मुझे। प्रभा, तुम मुझ पर बोझ थी, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ने नहीं गई थी। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी है, किसी के चले जाने से हम जीना तो नहीं छोड़ सकते। यहाँ से ज्यादा तुम वहां पर खुश रहोगी, क्योंकि यहाँ पंकज की यादें तुम्हें हमेशा दुख देंगी। ऐसा मैं सोचती थी, पर जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अब तुम तुम्हारी पढ़ाई पूरी करोगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ और इसकी चिंता करने के लिए मैं हूँ ना। सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए मुझे बेटा इन सब में। पंकज के जाने से हर कोई परेशान था, हर किसी का बोलने का तरीका अलग हो गया है। तुम्हारा दुख मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, पर अब तुम्हें संभलना होगा। लोगों का बोलना नजरअंदाज करना होगा तुम्हें। मन लगाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तुम कोई भी गलत फैसला नहीं लोगी, इसका मुझे वचन दो। मेरा जवान बेटा मैंने गंवाया है और अब बेटी को नहीं खोना चाहती। सास की बातें सुनकर प्रभा को रोना आया। उसने सास को गले लगाया। माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर, अब जैसा बोलोगे वैसे ही करूंगी। प्रभा की सास भी मन भर के रोई आज पहली बार। उनका दुख फूट फूट कर बाहर आया था। आगे प्रभा ने मन लगाकर पढ़ाई की। बहू नहीं, वह उस घर की बेटी बनी। बहुत सारे ताने, बुरी बातें उसने सुनी। हर एक राह पर उसकी सास उसके साथ थी। वो दोनों एक दूसरे की ताकत बनी। प्रभा IAS अधिकारी बनी। अब उसे दोष देने वालों का मुंह बंद हो गया था। प्रभा के मायके वालों को भी ये खबर पता चली। उसके पापा के सिवाय मायके के बाकी लोग उसे पूछने लगे थे। सास ने अच्छा जोड़ीदार चुनकर प्रभा की दूसरी शादी करवाई। शादी के बाद भी प्रभा अपनी इस माँ को कभी नहीं भूली। शासकीय अंतिम काल में भी प्रभा रात का दिन करके सेवा में हाजिर होती थी। सास के रूप में प्रभा उसकी जिंदगी खरे अर्थ से जीना सिखाने वाली माँ उसे मिली थी। पर सच में प्रभा की सास जैसी ऐसी कितनी समझदार औरतें इस समाज में हैं, जो एक चौखट से बाहर जाकर सोचती हैं और दूसरों का आधार बनकर उनका जीवन सफल बनाती हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।